कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपको सेट ए बी सी डी ई एफ तक मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, और यदि आप इनको अच्छे से सोल्व करते हो तो आपको है ना 13 फरवरी के दिन गर्दन झुका के नहीं बैठना है, गर्दन खड़ी करके बैठ पाओगे। बिल्कुल भी किसी के बहकाव में मत आओ। ये जो सेट बता रहा हूं इनको कंप्लीट कर लो और खुशी खुशी नंबर लेकर आओ। चलिए तो शुरू करते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? 420 होगा। द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी तो 2। यहां से ये जो मान है आपकी स्थिति है a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/2, यानी कि सारी चीज बराबर है, तो इसका होता है अनंता अनेक हल। ठीक है, यहां से अपन बात करेंगे तो सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो पहले कहलाएगा, सार्वंतर जो है वो घटा लो, 9 में से 6 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये छठा आपका देख सकते हैं यहाँ से 4.5, और ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। बढ़िया, सब तो कंप्लीट कर लेना ये है ना, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये हो गया। यहाँ पर रिक्त स्थान को देखिएगा। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य होता है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर वो -1 हो जाएगा। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 हो तो वहाँ x अक्ष पर स्थित होगा। 1 + कोट स्क्वायर का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो है ना, किसी के बहकाव में मत आओ। जो लोग आपसे पैसे के लिए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे पास रियल है, टेलीग्राम पे दे देंगे ना, वहाँ दे देंगे, फलाना सिंह दे देंगे, ढेमका सिंह दे देंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं जो आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको पढ़ो आप। तो केवल 6 पेपरों में मैंने पूरी आईएमपी चीज़ों की श्रृंखला समाप्त कर दी, इसी में से आपका रियल पेपर भी फंस जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो व्यापक समीकरण में एपी का जाएगा आपका ये ए ब्रैकेट में a + -1d a + -2d। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1। त्रिज्य खंड का जो फॉर्मूला हो जाएगा करनी में 3। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² θ बटा 360। ठीक है भाई, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी वर्ग के समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग के समीकरण को क्या कहलाते हैं? मूल। ठीक है, एक मूल बिंदु से x, y की दूरी x² + y² हो जाएगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी L इक्वल हो जाएगा √2r² + h²। आंकड़ों में सार्वधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। ये यहाँ से हो गया इतना। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य को देखते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा गलत है, तीसरा, चौथा, पांचवा सत्य रहेगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिसमें आपको समझ में जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं नहीं चाहता समय ज़्यादा बर्बाद हो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड याद करना है, फिर यहाँ पर एचसीएफ याद करना है, सिद्ध करना है करनी 2, 3 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। इसके बाद में यहाँ पर इसमें देख के बताना है आपको एक ग्राफ में कितने शून्यक है। ठीक है, क्योंकि एक अक्ष को जितनी जगहों पर काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी है आपको, है ना, ऐसा नहीं है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा, 4u + 8² 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया। ये विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण युग्म। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए आप। तो प्रायिकता की परिभाषा देनी है आपको। ठीक है भैया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 17 हो जाएगा, ये 18, ये यहाँ से इसका अथवा रहेगा। ये हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21 में प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ पर एम का मान ज्ञात करना है आपको, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लेना है, विलोपन से किसी से भी। यहाँ पर आपको आयतन ज्ञात करना है। ठीक है भैया, यदि हम बात करें इसके अथवा वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अथवा इसका, ये क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। आपको जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो, है ना। बस यही उद्देश्य है हमारा, और कुछ उद्देश्य नहीं मेरे भाई है ना। तो ये मैंने पूरा सेट ई आपको बता दिया है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।